ये देश मोदी और जोगी के बाप का नहीं है जो रोज समझौता करके बेच रहे हैं। हमने वोट दे दिया तो इतनी बड़ी गलती नहीं की कि आप जो मन करे वो बेचते रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ जमीन वालों की नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई बिना जमीन वालों की है। ये जमीन वाले बिक भी जाएंगे, लेकिन जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास जांगर है, अपनी मेहनत है, जो अपनी मेहनत से जिंदा है, उनको जिंदा रहने का हक छीनना चाहती है सरकार। ये हवाई पट्टी जो है, ये हवाई अड्डा जो है, जो लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं देंगे, अरे भाई जिनकी जमीन है वो नहीं न देंगे। और जिनकी जमीन नहीं है लेकिन बाप दादे से पुरखे से यहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बताइए। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है। इसलिए वो साथी जो इस इलाके में मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो इन जमीन वालों के खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि उनकी जिंदगी की लड़ाई है। उनको कुछ नहीं मिलने वाला है और आप यहां से उठर के कहां जाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बड़ी बनती है। इन जमीन वालों से ज्यादा जिम्मेदारी बिना जमीन वालों की बनती है, क्योंकि उनका हक है, यहाँ उनकी जिंदगी है, उनके पुरखे यहाँ जिए हैं अपने जांगर की बदौलत, अपने श्रम की बदौलत। जो हमारे पहले के साथी कह रहे थे आपसे बार बार कि इस देश को किसान और मजदूर चलाता है, इस देश को डीएम साहब नहीं चलाते हैं, इस देश को ये दरोगा जी नहीं चलाते हैं। दरोगा जी की गाड़ी में पेट्रोल भी आपकी मेहनत की मजूरी से भरता है, तब वो रात को 2 बजे लेके गाड़ी चले आते हैं। तनख्वाह भी दरोगा जी को आपकी मजूरी से मिलती है, उनकी मजूरी से नहीं मिलती है। उनको जो 50,000, 60,000, 70,000 मिलता है ना, वो उनकी मजूरी से नहीं मिलती है, वो आपकी मजूरी से मिलती है और आपकी रखवारी की मजूरी के लिए है। वो गलतफहमी डीएम साहब पाले हुए हैं वहां बैठ के। हम मानना बंद कर देंगे डीएम और एसडीएम साहब को कि तुम हमारे नौकर नहीं हो। अगर इस देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान कहता है कि हम देश के मालिक हैं, तो तुम हमारा, हमको ऐसा निकम्मा नौकर नहीं चाहिए। ये लड़ाई खड़ी करनी पड़ेगी आपको। और जो देश की राजनीति है, जिसको गुमान हो गया है कि वो जो चाहेगी वो कर लेगी, इस देश में पूर्वांचल इतिहास बदलता है। और जोगी, मोदी, अखिलेश, मायावती ये सब समझ ले कि अगर पूर्वांचल ने इबारत लिखने की शुरुआत करती तो किसी का नाम राजनीति में नहीं रहेगा। इस राजनीति का दौर अब खत्म होने वाला है। अब नई राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी जिसमें आप मालिक बने। बताया ना, इन्होंने हवाई अड्डा बनाया, इन्होंने सड़क बनाई, ये सब विकास के नाम पे कह के आपसे जमीनें ली गई, लेकिन कितना रोजगार पैदा कर रही है ये सड़क। चाहे ये सड़क, कितने जवान जुड़ रहे हैं यहाँ से। आपके बच्चे को विदेश क्यों कमाने जाना पड़ रहा है, ये पूछना पड़ेगा। इन नचनिया पदनिया से देश न चली, ड्रामेबाजन से समझे के पड़ी। उनका काम जितनी है उतने करा। देश उनकी बस का नहीं है चलावल। मदारी कैला से देश न चलेला। 8 साल से मदारी होता देश में, ड्रामा कैला से देश न चली। अब देश समझत हो। यहाँ जो नौजवान साथी हैं, बहने हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, वो सब खत्म कर रहे हैं। ये जो सिपाही जी नए नए भर्ती हुए हैं, जो सिपाही बहन बेटियां भर्ती हुई हैं, पेंशन खत्म हो गई। जब वहाँ हम लोग जिनके यहाँ रात को रुके थे, पूछे उनसे तो बाबूजी को अभी भी 40,000 पेंशन मिलती है। रात भर खांस रहे थे, लेकिन 40,000 पेंशन है। बेटा पतो सेवा करे थे इन लोग को, वो न पूछिए, पेंशन खत्म। मोदी जी को जितावत रहा, योगी जी को जितावत रहा। तो हम लोग आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि 10-15 दिन की जो खेती कटाई का काम है उसको निपटा के, और इस डीएम साहब का दिमाग थोड़ा ठिकाने लाना पड़ेगा। जो रोज हस्ताक्षर और समझौता कर रहे हैं, उनके बाप का थोड़े ही जमुआ हसनपुर है।
ये आपका है, आपके बेटे बेटियों का है। ये देश मोदी और जोगी के बाप का नहीं है जो रोज समझौता करके बेच रहे हैं। हमने वोट दे दिया तो इतनी बड़ी गलती नहीं की कि आप जो मन करे वो बेचते रहेंगे। मौका मिलने की जरूरत है, ये देश जाग रहा है। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, खास तौर से नौजवान भाइयों बहनों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे भविष्य को इन सरकारों ने चौपट कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। 40-40 लाख रुपया फीस हो गई है मेडिकल की पढ़ाई की। दरोगा जी जो सोच रहे हैं कि हवाई पट्टी चली जाएगी, यूक्रेन में गए थे पढ़ने, घिघिया रहे थे, मर रहे थे। जब युद्ध होने लगा तो लड़ लेते, वही डॉक्टरी करते। वहां लोग मर रहे हैं तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पढ़ाई का क्या मतलब है? संदीप भाई हमारे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई चोर बनाती है, चोर। अनपढ़ आदमी ज्यादा ईमानदार और समझदार और बढ़िया है। ये जितने कलेक्टर एसडीएम हैं ये सब चोर हैं, पढ़ लिखे वाले चोर हैं, पकड़मार हैं। भाई जब आप यूक्रेन पढ़ने गए थे डॉक्टरी और वहां युद्ध होने लगा, वहां का खा पी के आप पढ़ रहे हैं। आज जब वहां युद्ध होने लगा, वहां के लोग का हाथ पैर टूटने लगा तो आप अपने घर भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को पढ़ाने लिखने की जरूरत है? वहां जरूरत थी कि आप उनकी सेवा करिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो, अगर आप मास्टर हैं तो आप वो जिम्मेदारी निभाइए। ये गैर जिम्मेदार बनाने वाली जो शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलाफ भी नौजवानों को लड़ना पड़ेगा। पढ़ने लिखने का काम भगत सिंह का काम है। भगत सिंह कहते थे कि पढ़ो लड़ाई करने को और लड़ो समाज बदलने को, बढ़िया समाज बनाने को। 23 साल की उम्र में ऐसे नहीं फांसी पे चढ़ गए। आज 23 साल वाले यूट्यूब पर झड़लिया गाना सुनत है, बेहोश है, जागरण करत है भगवती माई का। करे जागरण जरूर, पढ़ लिख के कुछ न मिली, वो लायक न रहबा। जान ला, पढ़ा खूब जागरण करा, फिर जागरणे होत रही। तो ये सवाल ये है कि हम सबको इस आंदोलन के साथ अपना जन शिक्षण करना है। हमें अपने अधिकारों को समझना है। अगर आपका अधिकार बचा हुआ है तब ये जमुआ की और हरखिरिया की बाग में बैठे हैं, ये इसको भी छीन लेना चाहते हैं। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे साथी महेश्वर ने लिखा है कि सृष्ट बीज का नाश न हो, सृष्ट बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए होठों पर, आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। इंकलाब जिंदाबाद।